अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राफिया हसीब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोमेटा को। ठीक है, स्टोमेटा क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या वर्किंग है, ये तमाम चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। हम बेसिकली स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा। ठीक है, इसका सिंगुलर, अगर हम इसके सिंगुलर की बात करें तो ये निकला है स्टोमा से। स्टोमा का मतलब होता है ओपनिंग या माउथ। ठीक है, दीज आर माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग। ये माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग होते हैं प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एपिडर्मिस लेयर में मौजूद होते हैं ये लीव्स के। ठीक है, एपिडर्मिस लेयर वो लेयर होता है जो कि प्लांट की कवरिंग कर रहा होता है, और लीव में भी प्रेजेंट होता है। वहाँ पे क्या होता है, स्टोमेटा मौजूद होते हैं। थ्रू दिस ओपनिंग प्लांट एक्सचेंज गैसेस। इस ओपनिंग के ही जरिए जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है विद देयर एनवायरनमेंट। ईच स्टोमेटा इज अ स्लेट लाइक ओपनिंग। हर स्टोमेटा के पास जो है वो क्या होता है, ओपनिंग होती है। और ये जो ओपनिंग होती है टू स्पेशल सेल्स से बने हुए होते हैं, जिसको हम कहते हैं गार्ड सेल। ठीक है, दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल। इसके पास क्लोरोफिल होता है। क्यों होता है ये मैंने बताया था। क्लोरोफिल वो काम कर रहा होता है जिस तरह से सोलर पैनल होते हैं ना, कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। सेम इसी तरह से क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, सनलाइट को अपने उसमें एब्जॉर्ब करता है। फिर इस प्रोसेस से क्या होता है, खाना बन रहा होता है प्लांट की बॉडी में। सेल्स विथ थिकर इनर। अगर हम स्टोमेटा की बात करते हैं, ठीक है, ये स्टोमेटा है, इसके इनर पार्ट की हम बात करते हैं तो ये थिक होता है। ठीक है, और बाहर की साइड की आउटर साइड जो होता है उसका वो क्या होता है, थिनर होता है, लाइट होता है, पतला होता है। एंड इलास्टिक आउटर सेल वॉल। इसका जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब होता है कि जिसको हम आराम से स्ट्रेच कर सकें, खींच सकें, या ये खुद से स्ट्रेच हो सके। इसके अंदर इतनी सलाहियत हो, रिजिड नहीं हो। रिजिड वो होता है जो कि बिल्कुल टाइट हो और मूव नहीं कर सके, अपनी पोजीशन या अपनी शेप को चेंज नहीं कर सके, वो रिजिड होता है। लेकिन इलास्टिक वो होता है कि वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड अपॉन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। जो स्टोमेटा की ओपनिंग होती है वो डिपेंड करती है गार्ड सेल की टर्जिडिटी में। टर्जिडिटी क्या होता है, टाइटनेस को कहते हैं। ठीक है, कि कितना टाइट है। जब वो टाइट होता है तो किस तरह से इसकी ओपनिंग होगी, जब वो लूज हो रहा है तो किस तरह से इसकी टर्जिडिटी कम होगी, तो किस तरह से वो जो स्टोमेटा है वो ओपन होगा। During daytime, as a result of ongoing process of photosynthesis, the accumulation of photosynthetic solute cause increase in the turgidity of the guard cell. बताती हूँ क्या होता है। Thus, stomata are open, and the process of the taking in कार्बन डाइऑक्साइड इन करता है स्टोमेटा के जरिए, और आउट क्या कर रहा होता है, ऑक्सीजन बिगिन अंटिल इट बिकम्स डार्क। ये प्रोसेस उस वक्त तक होता है जब तक सूरज की रोशनी ख़त्म नहीं हो जाती, मतलब कि रात के वक्त जो है ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। अब हम थोड़ा इसके डायग्राम को देख लेते हैं। ये है लीव, ठीक है, ये अपर लेयर है, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। स्पंजी मेसोफिल्स हैं यहाँ पे, और पैलिसैड क्लोरोफिल। ये जो है ये क्या है, क्लोरोफिल है। इसी के साथ जो है ना छोटे छोटे से ओपनिंग है। ये जो है ना ये स्लेट लाइक ओपनिंग है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमा। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे क्या हो रहा है, गैस एक्सचेंज हो रहा है। ये देखें, कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन वेपर्स जो हैं, वाटर वेपर्स वो निकल रहे हैं, और यहाँ पे ये वो वेन है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को इन कर रहा है। और यहाँ पे भी ये इस तरह का ये दिखा रहा है कि ये यहाँ पे फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो हैं वो बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्टोमेटा की। बेसिकली ये जो है ये इनर साइड है, ये आउटर साइड है। इनर साइड जो है वो थिक होता है थोड़ा, आउटर जो है थिन होता है। ये यहाँ पे भी दिखा रहा है। अच्छा, होता क्या है, इसके पास जो है सॉल्यूट मौजूद होता है। ये जो सॉल्यूट होता है ना, ये बेसिकली काम क्या करता है,
एज अ मैग्नेट काम कर रहा होता है। ये अपने आप को, वाटर को अपनी तरफ क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। जब ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो ये क्या होता है, टर्जिड होना शुरू हो जाते हैं। टर्जिड होते हैं तो ये इसकी ओपनिंग होना शुरू होती है, ठीक है। अब ये ओपनिंग हुई, यहीं पे इस पॉइंट पे क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है, इसको हम कहते हैं गार्ड सेल, ठीक। जब ये वाटर रिलीज हो जाता है तो ये दोबारा से श्रिंक हो जाता है और ये इस फॉर्म में आ जाता है। ये है पूरा न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट ये है मौजूद, ठीक है। इसी के पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। ये वैक्यूल है, वैक्यूल वो पॉइंट होता है जहाँ पे प्लांट अपना खाना स्टोर कर रहे होते हैं। इसको हम कह रहे हैं गार्ड सेल। दो तरह के होते हैं, एक थिक और एक थिन। ये है सेल वॉल, ठीक है। तो ये थी तो पूरी हिस्ट्री या कुछ भी कहते हैं स्टोमेटा से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ समझ में आई होंगी चीज़ें। जो चीज़ें समझ नहीं आई हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।